हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट क्लास 10th में उर्दू लेते हैं उसके लिए स्पेशल, ठीक है। और जो स्टूडेंट 8th के हैं उसके लिए तो है ही। तो देखिए, कहानी है खेमा। इस कहानी को आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जितना हमसे हो सके 100% हम आपको लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, खेमा और खेमा कहानी भी मतलब खेमे पे आधारित है। सारा मेन रोल खेमा का है इसमें और कसारा का मेन रोल। तो चलिए देखिए, देखते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। बाल मजदूरी की निशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल कर्मी के प्रति संवेदनशील बनाती है। बाल अधिकारों के अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद है। कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूकता बनाती है, ठीक है। कहानी जो है, अब स्टार्ट करते हैं। गली के नुक्कड़ पर बिन नाम की एक चालू और अस्थाई होटल, यानी क्या कहा गया है, गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थाई, ठीक है, स्थायी रूप से नहीं है। वो टूटा फूटा सा होटल होता नहीं है कि अस्थाई नहीं होता है, जब मन किया उखाड़ के चले गए जहां मन तहां, अस्थाई रूप से नहीं है। तो यही यहाँ कहा गया है कि गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की होटल का जो है कोई नाम भी नहीं है, बिना नाम का अस्थाई होटल है। कभी भी जब मन किया उखाड़ के चल दिए जहां मन तहां, उसी टाइप में होटल है। अभी बहुत सारा होटल ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, स्थायी रूप से नहीं होता है, बस ऐसे ही काम चलाऊ, उसी टाइप से है, ठीक है। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा चाय पंखा, सॉरी लाल पंखा था, ठीक ना। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर पता नहीं क्या हो जाता है कि जब नींद आता है ना, क्या क्या मुंह निकलने का लगता है, समझ नहीं आता। यहाँ कहा गया है कि भट्टी के साथ लगा लाल पंखा, पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना यानी पतीला मान लीजिए, क्योंकि पतीला जो होता है छोटू सा दूध उठने के लिए। तो वही कहा गया, 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डिब्बे, एक छिंका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। इस मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। बालक कितना अच्छा लगता है सुनने में, बालक बालिका बहुत प्यारा वर्ड है। तो यहाँ कहा गया है, मुक्तकाशी होटल का मालिक जो है कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए, उसके वो जो होटल चलाता है, काम को हल्का करने के लिए जो है पास के गांव से एक बच्चे को उठा लाता है, यानी कि एक बालक को उठा लाता है। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा, यानी कि बच्चा जो था इतना छोटा था कि तुतला के बोलता था, फड़े से आवाज नहीं निकलता था, 4-5 साल का था। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, 8-9 साल, सॉरी 4-5 साल का नहीं था, 8-9 साल का था, ठीक है। बालक का नाम था खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था, ठीक है। वो 8-9 साल का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था, यानी कि उसका कलर जो है वह गेहुआ था। कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निक्कर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। दूध का दांत जो है उसका अभी गिरा नहीं था, पूरे तरीके से टूटा नहीं था, लेकिन वह रोजगार के पहला कदम पर, रोजगार के पायदान पर चढ़ने लगा था, यानी कि रोजगार की तलाश में वो जो आगे बढ़ने लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अभी क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया ना, इसलिए क्वेश्चन निकल रहा है मुझे। क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड किए थे। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। सुबह जो है कसारा जो चाय बनाता और चाय जो है खेमा वो चाय को जो है ग्राहक को दे आता। गया तो चलिए अब देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं।
सुबह जो है कसारा चाय बनाता और उस चाय को ले जा करके खेमा जो है ग्राहकों को दे आता। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छिंके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। वह क्रम यानी कि वह प्रक्रिया है वो पर डे करता था, नियति बन गया था, पर डे वो एक ही प्रक्रिया करता था। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग का क्या है, पर डे क्या प्रक्रिया है, सुबह उठे, झाड़ू लगाए, फ्रेश हुए, फिर नाश्ता बनाए, फिर जो है थोड़ा वो जो पढ़ाई लिखाई करके पढ़ाई किए, फिर इधर उधर घूम लिए, फिर वही होता है, वही प्रक्रिया जो पर डे करते हैं, पर डे। ठीक है, वही प्रक्रिया जो है इसी तरह से खेमा जो है कसारा एक होटल पे काम करता है, पर डे उसे एक ही प्रक्रिया करना होता है। ठीक है, सुबह चाय बनाता है कसारा, खेमा जाके ग्राहकों को दे आता है, फिर वहां से आता है, फिर बर्तनों को साफ करता है, फिर खाना खाता है, फिर सुबह होता है, फिर मतलब वही काम करता है, प्रक्रिया जो है वो पर डे एक ही काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। ए रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के 2 मास्टर साहब के 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। खेमा को आदेश देते हुए कसारा कहा, अरे खेमा, जा करके जो है कि लिखवा ला 3 साइकिल वाले के। चलिए तो आगे देखते हैं। खेमा जो आदेश देते हुए कसारा जो आदेश देते हुए खेमा क्या कहता है, रे खेमा, जा करके लिखवा ला 3 साइकिल वाले के 2 सेठ मास्टर साहब के 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। ठीक है, तो खेमा कहता है, हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर चलना है। दुकान पर जाते ही फिर मतलब वो दुकान पे जाते ही फिर से उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। वो मतलब हाँ, समझ गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा कहता है, इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिझकते हुए झिझकते हुए एकदम झुंझला के पूछा, कितनी देर कहाँ रहा खेमा? इतनी देर तुम कहाँ था? वो मस्त साहब तुतला के बोलता था ना, तो वहां यहाँ पे तुतला के फरेश नहीं लिखा है। ठीक है, मां साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। जब होटल पर जो है सारा आदमी चले गया था, मतलब कहा कि नहीं था, इक्के दुक्के लोग थे, तभी हाँ, तभी जो है कसारा जो है खेमा जो है वो कसारा के पास जाके कहता है कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। खेमा जो है एकदम प्यार से बोलता है कसारा को, लेकिन कसारा जो है एक नंबर का कसाई था। वो क्या कहता है, कसारा कहता है, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर। एक नंबर का कसाई इंसान। चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर उधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। अप्रैल का महीना था, धूप बहुत कड़ाके का होता है। ठीक है, अप्रैल के महीने में। और खेमा जो है नंगे पैर ही बेचारा इधर से उधर घूमता रहता, मतलब इधर से उधर, मतलब कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता। दिन भर आराम, शरीर में आराम बिल्कुल नहीं, दिन भर काम करता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता। यानी जब खेमा जूठा गिलास को धोने जाता ना, तो वो अपने पैर पे पहले पानी गिराता। पानी गिराने से पैर को ठंडक सा महसूस होगा। ठीक ना, क्योंकि उतना धूप होता है अप्रैल के महीना में, उसमें चलने के बाद स्वाभाविक है पैर तो जलेगा ही। नंगे पैर चलना तो आसान तो नहीं है। तो खेमा जब गिलास धोने जाता, जूठा गिलास धोने जाता, तो वो अपने पैरों पे पहले पानी डालता, फिर धोता। और पैरों पे पानी डालने से ठंडा सा महसूस होता है, इसलिए वो ऐसा करता था। ठीक ना,
शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी, यानी कुछ देर के लिए क्षणिक तसल्ली बोला गया, यानी कुछ देर के लिए उसे तसल्ली मिलता था, ठीक ना, इसलिए वो पहले पैरों पे पानी गिरा था। काम निपटाकर कसा रोटी खाने बैठा, 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। बेचारा दिन भर काम करता, ऊपर से कि कसारा का बिहेवियर भी ठीक नहीं था कसारा को उसके साथ, और जो है कि हर चीज का बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ दिक्कत होता बहुत ज्यादा। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। देखिए अभी भी टाइम में भी दुकान में जो कोई बच्चा या कुछ भी मतलब आदमी कोई भी काम करता है तो वहां मतलब कि ग्राहक जो आते हैं वो सब अपना अपना ऑर्डर चलाने लगते हैं, यानी कि उसका काम जो नहीं है वो भी करना होता है। मजबूर इंसान को क्या क्या करवाता है पता नहीं। तो वैसे ही खेमा के साथ होता। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते, यानी खेमा जो है कि रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक यानी कि जो पर डे आते थे चाय पीने के लिए कसारा के होटल में, तो वो जो है खेमा को भद्दी गाली देके पुकारते थे। भद्दी गाली देके नहीं, अच्छा गंदा गाली देकर उसे पुकारते थे, गंदी गाली देकर के, और से अपना आदेश पर यानी कि दुकान सिगरेट बीड़ी लाने के लिए से भेजते भी थे, ठीक ना। आगे देखिए क्या कहता है। और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हाँ, कनखियों में अपने नियति ग्राहकों पर 1-2 नजर जरूर डाल लेता था, यानी नियति ग्राहक पर जो आने वाला ग्राहक था उस पर 1-2 नजर डाल देता था, क्योंकि उससे जान पहचान हो गई थी। पर डे जो आने वाला था ग्राहक, उसमें से बहुत सारे ग्राहक उसका जान पहचान भी हो गया था। अरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा को जो है कसारा आवाज का एरे खेमा ये कह करके जो है कसारा जो है पास के बरामदे में दोपहर की झपकियां लेने लगता है, मतलब कि औंघने लगता है। फिर भाषा में लाइट इसका रोशनी कम क्यों हो गया, ये परेशानी होता है। अब ठीक है शायद, अब क्लियर आ रहा है। देखो मच्छर है। हाँ तो चलिए, मच्छर को नहीं भागना है, गर्मी भी लग रहा है। क्या चीज हो गए ये क्वेश्चन है, गर्मी लग रहा है। तो यहाँ कहा गया है खाना खाने लगा, नहीं सॉरी यहाँ ही था। हम कसारा कहता अरे खेमा का रोटी की तरफ इशारा करके कसारा जब पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। खेमा जो है वो भी खाना खाया और थकान के मारे उसे भी नींद आने लगी। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता है, जब कसारा सो रहा होता है तो भला खेमा कैसे सो सकता है। गर्म हवा सहता थकान का मारा खेमा बैठे बैठ के झपकियां ले लेता, कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता, वह मुंह की लाल हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। होटल के पास जो है वो दवाई का क्लिनिक था, जिसके कारण जो चाय शाम और सुबह ज्यादा बिकता था, ठीक है। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते, यानी तरह तरह के बीमारी पेशेंट जो है वो इलाज कराने अपना आते और चाय पीते। ना जाने कितनों की बीमारियां के जीवाणु खेमा के शरीर को विधेंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। खेमा का सारा दुनिया जो है कसारा के होटल में सिमट आई थी। अरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई।
कसारा कहता है ए रे खेमा, जोर से आवाज देकर के कसारा जो है खेमा को बुलाता है। आ रहा हूँ, खेमा कहता है आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़कर आया। कहाँ मर गया था? कसारा कहता है कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली कसारा जो है वो खेमा को आंखें निकाल के कहता है कि यह बर्तन तेरा बाप धोएगा। कसारा ने आंखें निकालकर कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। ताना सुन सुन करके थे बेचारा को बहुत खटवाया जाता था, काम करवाया जाता था। जो आते थे ग्राहक वो मुझसे भद्दी भद्दी गालियां दे करके बुलाते थे और काम करवाते थे। और साथ में कसारा तो कसाई ही था। कसारा कसाई लग रहा है सेम सेम बराबर, तो उसी टाइप से था, ठीक ना। और हाँ, अगले दिन सॉरी कहाँ था, हाँ यहाँ था। ए खेमा पहले यहाँ आके चार चाय जनरल स्टोर पर दिया। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। शाम होते थे खेमा जो है बर्तन का सफाई नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है कसारा उसका पिटाई कर देता है। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है। देखिए यहाँ का आगे खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, लेकिन खेमा जो है कि कसारा के खौफ से मशीनों के साथ काम करता था। ठीक है, इतना उसके अंदर डर था, कसारा इतना ज्यादा डर था खेमा के अंदर कि वह उसके सामने मशीनों के साथ काम करता, मशीनों के साथ। और यहाँ कहा गया है गर्मी बहुत ज्यादा की है। हाँ, रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह से देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। क्योंकि खेमा को सोते ही नींद इसलिए आ गई क्योंकि थकावट बेचारा बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि दिन भर काम करना और सबके आदेश पर इधर उधर दौड़ना और दिन भर चाय पहुंचाना ग्राहक मतलब दुकानदारों सबके पास, तो स्वाभाविक थकावट तो आएगा ही। और खेमा कसारा जो है वो कसाई इंसान जो कि बैठे बैठे ऑर्डर देता, आदेश देता, तो इसलिए बहुत ज्यादा अत्याचार होता था खेमा पे। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। लेखक जो है वो 2 दिन से लगातार खेमा का जीवन यानी कि खेमा का जीवन देख रहा था। इस तरह शोषण ना जाने कितने खेमा जैसे इस देश में हैं, जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं। कच्ची टहनी से स्थूल जड़ यानी मजबूत बन जाते हैं, ना जाने क्यों। गर्मी लग रहा पर से हाँ। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने चारों बेटों को इसी तरह बेच दिया है यानी कि जानकारी जब लेखक जो है पता करता है खेमा के परिवार के बारे में, तो जानकारी मिलता है खेमा के माता पिता जो है बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने चारों बेटों को जो है बेच देते हैं। ठीक है,
खेमा भाइयों में से सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। कसाया चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। देखिए यहाँ कहा गया है कि जब जो कसाराज है वो चाय पत्ती लेने के लिए, कसाया चाय पत्ती शक्कर लेने के लिए जब बाजार गया तो लेखक से रहा नहीं गया। 2 दिन से उसका जीवन क्रम देख रहा था वो कि जिस बेचारे पे कितना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, शोषण कितना ज्यादा किया जा रहा है, ये सब देख रहा था। तो जब कसारा गया बाजार गया सामान लेने के लिए तो उसे रहा नहीं गया लेखक से, वो सब देख के उसे रहा नहीं गया। तो वो खेमा के पास जा करके पूछता है, खेमा के आवाज लगा, हाँ खेमा को आवाज लगाकर खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों रे खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? लेखक कहते हैं क्यों रे खेमा, तुम्हें सेठ जी कितने पैसे देते हैं? यह जो है लेखक कहते हैं। तो खेमा कहता लेखक कहता मैंने उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता से मतलब कि लेखक जो है पूछते हैं और खेमा कहते हैं मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। खेमा कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरे बापू जानते हैं कि कितने पैसे देते हैं सेठ जी। खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। मतलब लेखक कहता है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? तो खेमा जो है वो चौंक जाता है, उसका क्वेश्चन सुनते वो चौंक जाता है। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। खेमा कहता है कि मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। कहते कहते खेमा जैसे सामने बैठ जाता है। तू तेरे सेठ जी के पास खुश है? लेखक कहता है कि तू तेरे सेठ जी के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरंतर रहा। खेमा के पास कोई उत्तर नहीं था, उस क्वेश्चन का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे साथ चलेगा? लेखक कहता है कि मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? खेमा कहता है क्या काम करना पड़ेगा? वो सोचा कि यहाँ जिसे काम करना होता है तो वो ले जाएगा, वो भी काम करवाएगा। तो इसलिए खेमा पूछता है कि क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। यानी कि उतना छोटा सा बड़ा जब लेखक से क्वेश्चन करता है तो वो लेखक मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं था बोलने के लिए। स्कूल जाना पढ़ाई करना, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, लेखक कहता है स्कूल जाना पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। आगे देखता है उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। थका सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। तो खेमा का पिता कहते हैं कि आप क्वेश्चन करते हैं आप। तो खेमा के पिता ने पूछा, मैं अध्यापक हूँ। लेखक कहते हैं मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ। मैंने कहा वो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता कहते हैं वो एक होटल पे है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ स्वर छोड़ते हुए कहा, वो एक होटल पे है साहब। दीर्घ स्वर यानी लंबा सांस छोड़ते हुए कहा, दीर्घ स्वर में लंबा सांस छोड़ते हुए कहा। खेमा के पिता आंखें भर आई। खेमा के पिता की आंखें भर आई। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चों के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। निश्चय उसके मन में अपने बच्चों के प्रति प्यार उमड़ पड़ा था। ठीक ना? ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे। खेमा का पिता बोला, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैंने सहजता से कहा। लेखक कहता है कि मैं व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उमड़ आई। वह मेरे साथ चल पड़ा। एक मिनट। लेखक कहता ठीक है, मैं कसारा को उसके रुपये
खेमा का पिता कहता है ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। खेमा का पिता बोला मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। लेखक कहता है सहजता से कि मैं व्यवस्था कर दूंगा पैसा का। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई, वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटा बाद खेमा मेरे पास था। खेमा मेरे पास चलने लगा, उसकी चाल बदल गई। जब खेमा लेखक के साथ साथ चल रहा था उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। मतलब उसे खुशी सा महसूस होने लगा कि मुक्ति मिल गया उस जगह से। कसारा के वहां से मुक्ति मिल गया। उस पिंजरे सा एक तरीका से माना जाए तो पिंजरा ही था, क्योंकि ना ही तो खुल के जी पाता, ना ही तो कुछ कर पाता, और जब उसके आदेशों पे चलता रहता, मशीन के साथ काम करता था, सबका भद्दी भद्दी गाली सुनना। मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। लेखक सोचता है कि अगर खेमा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उसका क्या होगा? पर फिर लेखक सोचते हैं कि खेमा जैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, उसका क्या होगा फिर? खैर, रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। जब लेखक सो रहा था तो खेमा उसके पास आया, उसके पैर दबाने लगा। मैं उठकर बैठ गया और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है, तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा के पांव दबाता था। मेरी आंखें भर आई। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा। खेमा जो है कि कच्ची नींद में, वो पूरी तरीका सोया नहीं था, वो कच्ची नींद में जो बड़बड़ाने लगा था। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज अर्ध निद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। ए रे खेमा, यानी कि वो खेमा जो है वो पूरी तरीका सोया नहीं था, ठीक ना, मतलब अर्ध निद्रावस्था में वो सोया था, आधी नींद में सोया था, पूरी तरीका से वो नहीं सोया था। तो उसे मतलब खेमा कसारा को उसे आवाज सुनाई दी, ए रे खेमा। यार जब ये तो सोचते हैं ना कि कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कहानी में समा जाते हैं, और जिसके साथ वो ये सब घटना हुआ वो उसके लिए क्या होगा पता नहीं। ये कहानी हम आप लोगों को अच्छी तरीके से मतलब वो कर दिए हैं, समझा दिए हैं। आप लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। पाठ से ही क्वेश्चन है, बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पाठ से ही सारा क्वेश्चन आया। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, आप लोगों को पता है ही, क्योंकि उसके पिता ने उसे कसारा के पास भेज दिया था, पैसा लेके धर दिया था उसके पास काम करने के लिए। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा क्या कहता है? अभी रख दूंगा चप्पल इस सिर पर, जा अपना काम कर, बड़ा है चप्पल पहनने वाला। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? अप्रैल का महीना था, कड़ाके का धूप था, और जो है कि जब पैर पे पानी गिराता खेमा, अपने पैरों पे पानी गिराता तो खेमा को तसल्ली मिलता था, क्योंकि उसे ठंडक सा महसूस होता था। पैर पे पानी गिराने से उसे ठंडक सा महसूस होता था, क्षणिक तसल्ली, थोड़ी देर की तसल्ली मिलता, क्षणिक भर के लिए तसल्ली। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले क्लास में पूरा अच्छी तरीके से विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।